हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं एक नया चैप्टर, कुछ नई बातें सीखने वाले हैं। तो आज हमारा चैप्टर रहेगा अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। एसिड, बेस और सॉल्ट, एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में हम सीखने वाले हैं आज। तो एसिड, बेस और सॉल्ट बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। मज़े में आज हम सीखने वाले हैं एसिड के बारे में। पहले देखो, एसिड जो अम्ल होते हैं, सिंपल सी बातें कुछ आपने याद रखनी है इनके बारे में। पहली बात क्या है कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ध्यान रखना। अगर इनका स्वाद देखोगे तो खट्टे मिलेंगे। खट्टी कौन कौन सी चीज़ होती है? जैसे कि इमली है, जैसे कि नींबू है, मतलब इनके अंदर अम्ल पाया जाता है। जितने भी खट्टे पदार्थ आपको देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे अम्ल होते हैं। अम्ल क्या है? अगर कोई पूछे आपसे तो कहोगे कि जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, जो खट्टे पदार्थ होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। किस में पाया जाता है अम्ल? बहुत सारी चीज़ें हैं। दूध है, दूध भी हल्का सा खट्टा होता है। दही है, इमली है, नींबू है, संतरा है, इस तरीके की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी क्या है? अम्ल है। दूसरी बात, अब देखो, ये तो थी बिल्कुल लॉजिकली बात जिनको बच्चे भी समझ सकते हैं। अब हम कुछ ऐसी बात जानते हैं जो साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनती है। वो आपने क्या बात याद रखनी है कि जब इनको जलीय विलयन में घोलते हैं, जलीय विलयन का मतलब ये है कि अगर आप इनको पानी जैसी किसी चीज़ में घोलोगे ना, तो वहाँ से एक पॉजिटिव आयन निकालेगी। कौन से पॉजिटिव आयन? H पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन के आयन निकलेंगे पॉजिटिव वाले, ठीक है। H पॉजिटिव आयन यहाँ से निकलते हैं, ध्यान रखना। दे गिव्स अस H पॉजिटिव आयन इनटू एक्वेंस सॉल्यूशन व्हेन वी ऐड। जब हम किसी भी खट्टे पदार्थ को एक्वेंस सॉल्यूशन, पानी जैसे सॉल्यूशन के अंदर ऐड करेंगे ना, लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर, तो वहाँ से H पॉजिटिव आयन निकलेंगे, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तीसरा एक और इम्पोर्टेंट है जो हमें टेस्ट करवा के पता लगता है कि ये एसिड है या नहीं है। अम्ल का अगर हमें पता लगाना हो कि ये अम्ल है या नहीं है, तो आप क्या करोगे? एक लिटमस पेपर आता है, उस लिटमस पे इसको डाल के देखेंगे। एक ब्लू वाला लिटमस है, आपके पास नीला लिटमस है। अगर वो नीला लिटमस लाल में चेंज हो गया तो आप कहोगे कि ये एसिड है। मतलब ये मान के चलिए आपका लिटमस पेपर है, इस पे आपने एक सब्सटेंस डाल दिया, इस पे आपने एक सब्सटेंस डाला और ये सब्सटेंस जो है ना, ये क्या हो गया? लाल हो गया, रेड हो गया। और अगर ये रेड हो गया तो क्या हो जाएगा? ये आपको पता लग जाएगा कि ये एसिड है। अब बात करते हैं हम क्षार की। ये क्षार क्या होता है? बेस क्या है? बेस जो है, ये बेस जो है, देखिए जैसे हमने इसके बारे में पढ़ा कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं, सेम हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये स्वाद में ये खट्टे नहीं होते। बिल्कुल भी ध्यान रखना, अगर कोई चीज़ खट्टी नहीं लग रही है आपको तो शायद क्षार है वो। लेकिन पता कैसे करेंगे? पक्का तो नहीं है, क्या पता कोई चीज़ मीठी हो। ध्यान रखना, जो चीज़ आपको स्वाद में कड़वी लगे तो वो क्या है? क्षार है। अगर स्वाद में कड़वी लगे तो वो क्षार है, ठीक है जी, बिल्कुल क्षार मिलेगी आपको। जैसे कि उदाहरण के रूप में, जैसे कि साबुन कड़वी होती है, ध्यान रखना। कभी टेस्ट करके अगर देखिए हो, कभी बचपन में मौका मिला हो साबुन को टेस्ट करने का, तो ध्यान रखना साबुन जो होती है कड़वी होती है, तो उसके अंदर क्षार होता है, ध्यान रखना। दूसरी बात, अगर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम, तो जैसे इनको जलीय विलयन में डुबोया था तो हमें H पॉजिटिव आयन मिले थे, लेकिन इस बार जो है हमें H पॉजिटिव नहीं मिलेंगे, OH नेगेटिव आयन मिलेंगे। यहाँ पे हमें OH नेगेटिव आयन मिलेंगे। कब मिलेंगे? जब जलीय विलयन में हम इनको डुबोएंगे, ध्यान रखना। जलीय विलयन में या एक्वेंस सॉल्यूशन में हम इनको डुबो देंगे तो हमें कौन से आयन मिलेंगे? H पॉजिटिव की जगह अब की बार हमें OH नेगेटिव आयन मिलेंगे क्षार में। तीसरी बात आपने क्या याद रखनी है कि जैसे हमारे पास लिटमस पेपर था, इस बार अगर हमारे पास लिटमस पेपर है और आपने नीले में क्षार डाल दिया, आपको पता नहीं कि कड़वी चीज़ है, देखिए, लेकिन आपने उसके अंदर नीले के ऊपर डाल दिया तो कोई फर्क ही नहीं होगा, ध्यान रखना। इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास लाल वाला लिटमस पेपर है, उस पे डालोगे तो नीला हो जाएगा, लेकिन अगर नीले पे डालोगे तो कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। नीले पे डालोगे क्षार तो कुछ नहीं होगा, नीले पे डाल दिया अम्ल तो लाल हो जाएगा, और क्षार को डालना है अगर लाल पे तो नीला हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि क्षार है। तो ये टेस्ट होता है, इस टेस्ट से हमें पता लग जाता है कौन सी चीज़ कड़वी है, क्षार है, कौन सी चीज़ अम्ल है।
अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बनती है, वो क्या है कि आपको ध्यान रखना है, इसके एग्जाम्पल भी तो पता होने चाहिए। ये तो मैंने देखो सिंपल सी बात बता दी, इमली है, नींबू है, ये खट्टे होते हैं, लेकिन अमल भी तो, इनका नाम भी तो होगा कुछ, तो हम वही चीजें ध्यान रखते हैं। देखो एक अमल है HCl, एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं HCl। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अमल। HCl का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि हमारे अमाशय में मतलब हमारे स्टमक में भी पाया जाता है, ध्यान रखना। एक होता है HNO3, इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल, इनके बारे में भी बताऊंगा। एक एक्वारेजिया नाम की चीज होती है, वो बनती है, इन दोनों से बनती है, इनका कंपोजिशन होता है 3:1 का, वो भी हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही बेहतरीन चीज है वो, कभी इसके बारे में पढ़ेंगे। और एक H2SO4, ये एसिड है, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ये बैटरी वगैरह होती हैं जिनमें तेजाब जिसको बोलते हो आप, वो H2SO4 एसिड पाया जाता है, ठीक है। जैसे इमली है, इमली के अंदर कौन सी टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। नींबू और संतरे में सेम एक ही अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ध्यान रखना, सिट्रिक अम्ल, इसके अंदर सिट्रिक अम्ल आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये तो हो गए इसके नाम, तो आपने याद रखना ये सारे के सारे हैं, ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत ज्यादा जो खतरनाक होते हैं, ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड, इनको अगर स्किन वगैरह पे गिर जाते हैं तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो जाते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। अब जैसे कि क्षार है, क्षार में आप याद रखोगे जैसे कि NaOH, कास्टिक सोडा नाम सुना होगा आपने कभी, कास्टिक सोडा जो होता है वो आपका कड़वा होता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, या KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है ये प्रबल क्षार होते हैं, बहुत ज्यादा कड़वी चीज होती है, इनका लैब के अंदर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है अगर आप देखोगे तो, ठीक है। तो ये NaOH और KOH जो है आपके क्षार हैं। अम्ल और क्षार के बारे में आज हमने सीखा, तो आशा करता हूं कि ये आपको समझ आए होंगे। अब हम बात करेंगे लवण के बारे में। लवण क्या होते हैं? हमने अम्ल भी समझ लिया, हमने क्षार भी समझ लिया, लेकिन लवण क्या चीज है? अब लवण के बारे में अगर हम पढ़ना शुरू करें तो एक मोटी सी बात आपने याद रखनी है, ये आपका अम्ल है, ये आपका क्षार है, अगर इन दोनों को मैं आपस में मिक्स कर दूं, अम्ल लिया, क्षार लिया, दोनों को मिला दिया तो लवण बन जाएगा, सीधी सी बात है। कैसे मिलाएं? देखो मेरे पास HCl, ये आपको मैंने बताया कि ये अम्ल है, ये यहाँ पे मैंने लिखा अम्ल है, और मैंने एक क्षार उठा लिया, ये क्षार है, इस क्षार को मैंने इसमें मिला दिया NaOH, ठीक है जी। तो क्या होगा, ये H जो है हट के OH के साथ आ जाएगा और NaCl के साथ चला जाएगा। Na ज़्यादा ताकतवर रिएक्टिव है, Na के बारे में पढ़ेंगे हम। Na जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, इसको खुला छोड़ दो ना तो ये एयर के साथ में, वाटर के साथ में, नमी के साथ में, हवा के साथ में क्रिया करना शुरू कर देता है। लेकिन ये अब रिएक्शन के अंदर हमने डाल ही दिया तो ये रिएक्शन करेगा ही करेगा, ये चुप नहीं बैठेगा, तो ये Cl के साथ में मिल जाता है। तो इधर क्या बन जाता है, Na के साथ में Cl मिला तो NaCl बन जाता है, और H ये OH है और H मिलके H2O बन जाता है, जो जल होता है, ये जल, और ये हमारा क्या बन गया, नमक बन गया, जिसको हम खाने का साधारण नमक कहते हैं। खाने का जो नमक होता है वो NaCl होता है, ध्यान रखना। तो ये इस नमक को हम लवण या सॉल्ट का नाम देते हैं। अच्छा एक बात ध्यान रखना, इनका स्वाद कैसा होता है? इनका स्वाद होता है स्वादहीन, जैसे कि जल है, जल का कौन सा स्वाद होता है? कोई स्वाद नहीं होता, टेस्टलेस होती हैं ये चीजें, ध्यान रखना, ना ये खट्टे होते हैं ना ये कड़वे होते हैं, इनका स्वाद स्वादहीन होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि लवण कैसे बनते हैं, आपने कहना है कि अम्ल होते हैं खट्टे वाले, कड़वे वाली क्षार होती है, दोनों को आपस में मिक्स कर दो, मिक्स करने के बाद क्या बनेगा, आपका लवण बन जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना इतनी बात को कि लवण अगर बनाना हो, अम्ल और क्षार को आपस में क्रिया करवा दो। ये मैंने रिएक्शन करके आपको दिखाई है, ये अम्ल है, ये क्षार है, अम्ल क्षार की आपस में क्रिया करने पर ये लवण बन गया और जल बन गया। लवण और जल बनते हैं, लवण और जल।